This आपको conference will now be recorded. एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट हो गया है आपसे, ठीक है। अब सी के अंदर एडवांस चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये दो नोट करना है आपको, ये दो चीज नोट करनी है, ठीक है। तो होते तो बता देना, ठीक है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट नोट करना है और क्लास नोट। कोई शोर तो नहीं आ रहा आपको एक्स्ट्रा? कोई बता दो मेरे को एक बार। आनंद, कुछ शोर आ रहा है? आ रहा है सर। किस टाइप का शोर आ रहा है? मैम की आवाज आ रही है। अब आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही। ठीक है।
Done. वेरी गुड वेरी गुड। वो किस किसको अगर है? Done, sir. Done, sir. Sir, done. Done. अभी कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। 11:50 पे मैं ये हटा के मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? 2 से 3 मिनट नहीं 2 मिनट का टाइम है। 46 सॉरी 46 then 48 पे मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा। जिसको नोट करना है ढंग से नोट कर लो, चेक कर लो अपने। शालिनी से बात हो सकती है सर? सर सी क्लास तक नोट करना। क्या चीज? सी क्लास की लास्ट वाली स्टेटमेंट के तक यहाँ तक नोट करना था ना सर? हाँ, कंस्ट्रक्टर ईटीसी तक नोट करना है। देखो, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपने रियल वर्ल्ड में सुना होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। वैसे ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? आपका पेन हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका पेन हो गया, जो भी चीज है जिसको आप टेंजिबल होती है, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है? सारे सारे क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? वैसे ही सी प्लस में क्या क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? एज अ रियल वर्ड एंटिटी है, ठीक है? और एंटिटी का मतलब होता है एक किसी भी मेंबर का एक एड्रेस होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? अगर मैं आपको किसी उस पे लेके चलूँ, बोले तो एग्जाम्पल पे लेके चलूँ, तो जैसे कि 2 कार है, सेम कलर की है, सब कुछ सेम है, ठीक है? 2 कार क्या है? वो मेरी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है? उसके कुछ कार का नंबर प्लेट और इंजन नंबर, ठीक? तो ये क्या है? कार क्या है? सेम ब्रांड है, सुजुकी का मान लो चाहे, ठीक है?
कलर भी सेम है, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे होता है, उसके नंबर प्लेट से और इंजन नंबर से। ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऐसे ही क्लास क्या होती है, क्लास होती है कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, ठीक है। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब कि क्लास क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स होते हैं, जिसका यूज आप अपने कोड को सेपरेट करने में यूज करते हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर उसके मेथड्स हो सकते हैं, मेथड बोले तो फंक्शंस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब बात आती है कि क्लास का फंडा आया क्यों, फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करने के लिए आया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक अप्रोच है जिसके अंदर क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस आता है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब एक क्लास होती है और एक दूसरी क्लास होती है, जब दूसरी क्लास पहली क्लास के डेटा मेंबर्स को, उसकी फंक्शनैलिटी को हायर करती है, तो वो क्या होता है आपका एज अ इनहेरिटेंस कहलाता है। मैं नोटपैड खोलता हूँ, नोटपैड में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड तो है नहीं, तो सामने होता तो अच्छे से समझ में आता। तो जैसे कि पहले मैं क्लास समझाता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास बनाई और उस क्लास के अंदर है उसके कुछ डेटा मेंबर्स, ठीक है। डेटा मेंबर्स के अंदर आपका वेरिएबल भी आ जाता है, मेथड भी आ जाता है, कंस्ट्रक्टर भी आ जाता है, ठीक है। अब इस क्लास में से आपको इसकी फंक्शनैलिटी या इसके मेंबर को एक्सेस करना है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। यानी ये क्या हो गई, एक क्लास हो गई, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं रियल वर्ल्ड में समझाता हूँ। जैसे कि आपकी एक क्लास होती है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक रूम के अंदर होते हैं, तो यानी वो रूम क्या एक क्लास है। अब उस क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो क्या है, वो उस क्लास के डेटा मेंबर्स हो गए, ठीक है। अब उस क्लास में से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की या कुछ स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, तो प्रिंसिपल मैम को तो क्या हो, किससे लेते हैं डिटेल, या तो उस क्लास के मॉनिटर से लेते हैं, या तो उस क्लास के टीचर से लेते हैं। तो जो आपका मॉनिटर था और जो टीचर था, ये दोनों आपके हो गए एंटिटी, ये दोनों क्या हो गए, आपके ऑब्जेक्ट हो गए। क्यों, क्योंकि इनको अथॉरिटी है आपकी डेटा, आपकी फंक्शनैलिटी को देना, क्योंकि इन दोनों के पास ही एक्सेसिबिलिटी है कि वो आगे जाके मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं। सबको समझ में आया क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे आप क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हो, क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हो। टीओ तो आपका हो गया क्लासेस इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने पहले भी बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे कि अब देखो तुम्हारे पास एक क्लास है और उसके अंदर सी के भी बच्चे बैठे हैं, C++ के बच्चे बैठे हैं और जावा के बच्चे बैठे हैं एक ही क्लास के अंदर। तो अब देखो जो आपकी क्लास है, एक ही क्लास में 3 बच्चे बैठे हैं और 3 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? यस और नो? No. No, sir. अगर
उन बच्चों को मैं अलग अलग क्लास में बैठा दूं तो बच्चे पढ़ पाएंगे? यस और नो? यस। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं, जिसका यूज करके आप करते हो मॉड्यूल्स क्रिएट करते हो। मॉड्यूल्स क्रिएट करने के बाद मॉड्यूल्स इस जगह पे कॉल होते हैं और अपनी उसी जगह पे वो वर्क करते होते हैं। जैसे कि फेसबुक का बताता हूँ, मेरा यूनिवर्सल एग्जाम्पल है फेसबुक, क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ ज़्यादा। जैसे कि आपने फेसबुक में देखा होगा, अगर आपने स्क्रीन में चलाया हो तो गवर्नमेंट ऑथराइज सिखाई जाएगी और 100% जॉब असिस्टेंस में दी जाती है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। थोड़ा अजीब ही है। अब जैसे ही हमारे स्क्रीन है, इस स्क्रीन में तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अभी आपने देखा हो फेसबुक का ऊपर का तो आपका सर्च बार होता है ना, अगर आपने डेस्कटॉप पे चलाया तो ऐसे दिखता है। अब थोड़ा इसका ग्राफिक्स चेंज हो चुका है, फेसबुक का 1 नंबर का हो गया, तो ऐसे आता ज्यादातर। उसका जो ग्राफिक्स का जो डिजाइन है वो ऐसे है। अगर आप अपने सिस्टम में ऑन करेंगे कंप्यूटर में, ऐसे डिजाइन है उसका, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है, ये आपका होता है ग्रुप का, ठीक है। ये आपका होता है जो टाइमलाइन होती है ना, वो जो आती है न्यू फीड्स आती हैं, न्यू फीड कर देता हूँ, न्यू न्यूज कर देता हूँ। और ये वाला पार्ट होता है आपका चैटिंग का, यहाँ पर आपको दिखाता है कौन कौन ऑनलाइन है, कौन कौन ऑफलाइन है, ठीक है। अब सोचो इन तीनों पार्ट को मैं एक ही प्रोग्राम में कर देता, मतलब कि एक ही क्लास में कर देता। चैटिंग में प्रॉब्लम आती है तो यानी ये वाला कोड, मेरा ये वाला कोड और इसका वाला कोड को इफेक्ट होते, मे भी दोनों काम करना बंद कर देते, ठीक है। क्योंकि वाई ड्यूरिंग मेंटेनेंस चैटिंग, हाँ। अब जैसे कि मैंने क्या करा, ग्रुप अलग बना लिया, न्यू फील्ड अलग बना लिया, चैट अलग बना लिया, और इन तीनों को एक जगह पे मैंने कॉल कर लिया ऐसे। ठीक है, तो ये अब ये देखो एक जगह पे कॉल कर लिया तो ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पे रन कर दी। ये आपका हो गया मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, क्लास वाला प्रोग्रामिंग। अब लेट्स सपोज जैसे कि आपका ये जी है, ये वाला आपका न्यू फीड वाला है, और ये वाला क्या है आपका चैटिंग वाला, ठीक है। अब चैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, चैटिंग का कनेक्शन हटा देते हैं, ठीक है। चैटिंग का कनेक्शन हटा दिया, चैटिंग का कनेक्शन हटाने के बाद चैटिंग में मेंटेनेंस किया, काम हो गया, वापसी चैटिंग को क्या करा हमने, कॉल कर लिया, ठीक है। फिर चैटिंग करना चालू हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, क्लासेस के कंसेप्ट होते हैं जो मेजर्स आपको मैंने समझाए हैं। सबको समझ में आ गया क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यस और नो? यस सर, समझ में आ गया। बस एक ही जना बोलता भाई, कोई बोलता ही नहीं है। अगर नहीं आया तो बोलो, आ गया तो बोलो। यस सर, बोला तो सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर क्या होता है,
उसका नंबर भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, जैसे कि इनहेरिटेंस आ गया, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म आ गया। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे सारा का सारा काम किसमें होता है, क्लासेस की फॉर्म में होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस समझो क्या होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है ऑल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर इट पेरेंट क्लास कॉल्ड इनहेरिटेंस। शॉर्ट में बताता हूँ, जैसे कि मेरी एक क्लास है, उसका नाम है ए, ठीक है, और एक क्लास है मेरी बी। ठीक है, ए के अंदर अलग फंक्शन रहती है, बी के अंदर अलग फंक्शन रहती है। अगर बी क्लास में एक्सटेंड किया हुआ है ए की फंक्शनैलिटी को, ठीक है, यानी बी ने एक्सटेंड कर रखा है ए को, तो यानी ये आपका क्या हुआ, इनहेरिटेंस हुआ। इस केस में क्या होता है, ये आपका पेरेंट होगा और बी आपका क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, क्योंकि बी एक्वायर कर रहा है सारी प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर किसके, ए के। यानी जैसे रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है, पापा पे गया है, मम्मी पे गया है ना, इनहेरिटेंस होता है हमारे ऊपर, अपने ऊपर जो इफेक्ट्स आते हैं हमारे पेरेंट्स के, वो क्या होते हैं, इनहेरिट हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो यही रियल वर्ल्ड से उठाया गया है इनहेरिटेंस। तो ये क्या है, आपका सिंगल लेवल हो गया इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो अप्रोच है ये वाली है आपकी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। लेट्स सपोज मेरे पास क्लास ए है, अभी लिख दूंगा इसमें, क्लास बी है, ए बी और सी, ये तीन क्लास है। बी ने इनहेरिट कर रखा है ए को, तो सी ने इनहेरिट कर रखा है बी को। इनहेरिट, ठीक है, ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आपका हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस केस में क्या हो गया, पेरेंट चाइल्ड देन चाइल्ड। ठीक है, लेकिन ए का पेरेंट कौन हुआ और बी का पेरेंट कौन हुआ, ए। सी का पेरेंट हुआ बी और ए। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, पापा इसका, सी का। ठीक है, और ये कौन हो गया, दादा इसका, सी का। ठीक है, तो ये होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, हाँ, आपने आने के लिए बोला तो मैं आपको स्कॉलरशिप के लिए
यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो फिर मतलब खाना होता है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे हो सकता है ठीक है, टर्मिनोलॉजी के अंदर पेरेंट को आप करके हाइड यहाँ पर कई नाम होते हैं पेरेंट के, जैसे कि ये हो गया पेरेंट क्लास, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, और आपका होता है बेस क्लास। ये तीन नाम होते हैं पेरेंट के, ठीक है, पेरेंट सुपर बेस। इसका हो गया आपका चाइल्ड क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास, सब क्लास और ड्राइव क्लास। ये तीन नाम होते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर मैं यहाँ पर सुपर पेरेंट क्लास बोल रहा हूँ, चाइल्ड क्लास बोल रहा हूँ, अगर आपने कहीं वो देखा वहाँ पर सुपर लिखा हो गया तो आप बोलोगे भाई ये तुमने पढ़ा नहीं, ठीक है। कहीं पर बेस लिखा होता है पेरेंट की जगह, तब भी आप बोलोगे तो पढ़ाया नहीं। तो इसलिए मैंने तीनों नाम लिख दिए। तीनों में से कोई भी चीज दिखेगा डायरेक्ट समझ जाना कि ये पेरेंट है कि चाइल्ड है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। देखो, इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल हो गया, एक हेरेडिकल भी होता है, हेरेडिकल को हम हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। मिड टर्मिनोलॉजी में मैं बोलता हूँ, और तो बोलना बोले, मैं इसको हाइब्रिड भी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है सिंगल लेवल और मल्टी लेवल का, ठीक है। ये हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल लेवल और मल्टी लेवल का। जैसे कि ठीक है, ये क्या बन गया? सिंगल लेवल। ठीक है, ये आपका होगा अगर वो मल्टी लेवल हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कुछ ऐसे बात करना है। भूख लगी, ठीक है। जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, सी कर देता हूँ, ऐसे रैंडमली दे रहा हूँ, ठीक है। डी हो गया, ई हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? एफ हो गया। देखो क्या हो रहा है, बी किसका चाइल्ड है? ए का। फिर बी के दो चाइल्ड हैं, सी और डी, ठीक है। ये चाहे तो अपने बना सकते हैं। तो यानी ए सी का दादा कौन हुआ? ए, है ना, एज अ मल्टी लेवल में, ठीक है। और डी का दादा भी कौन हुआ? वो हुआ ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल। फिर यहाँ पर देखो ई किसका चाइल्ड है? ए का। एफ किसका चाइल्ड है? ई का। तो एफ का दादा कौन हो गया? ए, ठीक है। तो ये होता है आपका रेडिकल भी बोल सकते हो और हाइब्रिड भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Oh, yes, sir.
अब जैसे कि अब अगला जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आता है वो आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी यही होता है। लेकिन टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही चीजें शो करते हैं जितनी उसकी जरूरत हो, यानी इम्प्लीमेंटेशन हाइड होता है, ओनली जस्ट फंक्शनैलिटी रहती है, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कलर वाला ये बटन है, तो क्या हो रहा है, कलर हो रहा है, तो ज्यादा एक अच्छा कलर हो गया ये। ठीक है, तो यानी देखो अभी आपको सिर्फ सिर्फ क्या मिल रहा है, एक बटन मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो फंक्शनैलिटी है वो आपको नहीं शो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उतनी चीजें शो करो जितनी जरूरत हो। ठीक है, ये ऐसा मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन उसके अंदर आपको कोडिंग में अलग से दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आया, जैसे कि अब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो वहां पर सिर्फ क्या आता है, टाइप करने का आता है, सेंड का बटन आता है, मैसेज टाइप किया, सेंड किया, उसके पीछे जो वर्क है आपको नहीं दिख रहा, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। आपने किसी को फोन लगाया, फोन फोन लग गया, बात हो रही है, उसके पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे कॉल जा रही है, कैसे आ रही है, वो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्शन इन द सेंस ऑफ डेटा हाइडिंग, इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, जस्ट शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो सकती है, आपके कोडिंग व्यू से भी हो सकती है और यूजर व्यू से भी हो सकती है, लेकिन प्रोग्रामर जो बनाता है, अभी जैसे कोडिंग आगे दिखाऊंगा एब्स्ट्रैक्शन की, तो आप बोलोगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े लेवल पे जाते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, जो GUI होता है आपका, वो एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट सिर्फ आपको पीछे दिख रही है जितनी आपको जरूरत देनी है, उसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन जो भी है उसका आपसे मतलब नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन एज अ प्रोग्रामर व्यू और एज अ यूजर व्यू दोनों तरीके से देखा जाता है। एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये भी कोई टाइप होता है, वो बता के बता रही हूँ किस समय में बता दूंगा मैं। वही बता रही हूँ। तो एक काम करो, अगला आता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, आप अपने कोड के ऊपर ऐसी रैपिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका कोड सेफ हो जाता है। सेफ इन द सेंस ऑफ, आपने कैप्सूल देखा होगा, अपने कोड के ऊपर ऐसा रैपिंग कर देना, उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कैप्सूल को, है ना, एक प्लास्टिक होती है, पहले प्लास्टिक नहीं बोलूंगा उसको, एक किसी वो एक पदार्थ होता है, वो एक कोई ऐसा धातु होता है वो, ठीक है, जिसके ऊपर बनता है, उसके अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना, उसके अंदर कहीं पे पाउडर होता है, कहीं पर वो मेडिसिन छोटी 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 गोल गोल सी, वो क्या है आपका इंपॉर्टेंट डेटा को क्या है, ऐसा रैपिंग किया हुआ है, वो क्या है आपका एक इनकैप्सुलेशन, कि हमारे कोड को ऐसा रैपिंग दे देना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि टर्म्स में बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो डेटा को, आपको नहीं पता डेटा कहाँ जा रहा है। ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो आप क्या करते हैं, वो करते हैं, इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने कैप्सूल देखी है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, दवाई होती है, कहीं पे पाउडर होता है, कहीं पे छोटी छोटी गोलियां होती हैं, तो क्या उसको रैपिंग की हुई है, यानी ऐसे हमारे कोड को ऐसा रैपिंग कर देना, उसको बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में कुछ समझ में आया हो। सबको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? सर कैसे करते हैं हम कैलकुलेशन?
अभी बता दूं? अभी तो क्लास भी बनाना नहीं सिखाया मैंने, अभी सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। नहीं सर, मान उसमें कोडिंग में हम अलेक्सा कोडिंग करते हैं या फिर हम कुछ और चीज का यूज करते हैं एक्सटर्नल? चीज नहीं है, कोडिंग का एक तरीके का राउंड है, जी मैम नमस्ते। थोड़ी सी कोडिंग का एक राउंड है, राउंड फिगर मारते हैं उसके अंदर, देखिए डेटा आ रहा है जा रहा है, मतलब कि एक कोड है, उसको नाम दिया गया है इनकैप्सुलेशन। अब समझ में आ गया? एक वे है कोडिंग करने का, कोड को प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने का, उसको बोला गया है इनकैप्सुलेशन। अब ठीक है, जैसे लूप सर के वो नाम, एक स्टैंडर्ड है उस सर की, वो एक कोड यूज करना है या फिर हम अपना से भी क्रिएट कर हाँ सकते हैं? हाँ 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 हाँ, कोई प्री डिफाइन कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ इनकैप्सुलेशन लिखना पड़ेगा, एक वे है जिसको नाम दिया गया है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जैसे कि हम लूप बोलते हैं, लूप बोलते ही इफ एल्स तो ध्यान में नहीं आता ना, सीधा लूप के तीनों लूप ध्यान में आते हैं ना, फॉर व्हाइल डू व्हाइल, है ना? ऐसे जब यस आप सर। इनकैप्सुलेशन प्रोग्राम कर लेंगे तो बोलेंगे ना इनकैप्सुलेशन यहाँ पर लगाना है, तो आप उस तरीके को प्रोग्राम करने लग जाएंगे। ठीक है, यस सर। यस ये सर। होता है इनकैप्सुलेशन। तो चलते हैं आगे कोडिंग की तरफ। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चलने जा रहा है, तो मैं टर्बो उसमें नहीं कराऊंगा, मैं आपको कोड ब्लॉक में कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि कोड ब्लॉक थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन अभी कोड ब्लॉक मेरे पास डला हुआ नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसी में कर रहा हूँ। लेकिन कोड ब्लॉक पे कराऊंगा, क्योंकि कोड ब्लॉक ग्राफिकल है, उसके अंदर सब कुछ दिखता है सामने। ठीक है, टर्बो सी वाला पे मैं तो प्रेफर भी नहीं करूंगा कि इस पे तुम करो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितनी भी है तुम स्टैंडर्ड कोड ब्लॉक के ऊपर करो, ताकि वहां पर तुम्हें हेल्प मिलती रहे अगर कुछ गलती हो तो। ठीक है, जो देव पे कर रहा है देव पे करो, नोट इशू, मतलब कोड ब्लॉक करोगे तो कोड ब्लॉक बहुत इजी है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो मैं गूगल ड्राइव पर अपने डाल के वहां से मैं शेयरेबल लिंक बना दूंगा, तो वहां से डाउन कर लेना, इतना कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए कोड ब्लॉक को। ठीक है, ओके सर। तो सर मुझे यूज नहीं करना आता कोड ब्लॉक। जो भी है जो देव करते हो ना आप, तो देव कर लेना, तो सीख लेना कैसे करते हैं यूज। 2 मिनट का काम है। एक मिनट रुका। तो आज लोग तुम लोग कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए? हेलो प्यारे बच्चों, कहीं जा रहे हो तुम लोग? नहीं सर, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? घर पे जाओ, ओ मंदिर जाओगे, कहाँ जाओगे? मंदिर में कुछ करो सर, सर पहले की फास्ट है तरह आज नहीं। तो। क्या है, कोरोना है?
फास्ट सर बर्थ। देखो क्लास बनाने के लिए आप क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर क्लास का नाम इसी का देना है तो स्टूडेंट, ठीक है। फिर अब हमें यहाँ पर यूज करना होता है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं आपके जैसे कि पब्लिक होता है, एक होता है प्राइवेट होता है, एक होता है आपका प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, एक होता है आपका डिफॉल्ट होता है। ये सारे आपके एक्सेस स्पेसिफायर हैं जो आपकी क्लास के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपके डेटा मेंबर पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अगर आप पब्लिक यूज करते हैं तो पब्लिक इन दी सेंस ऑफ पब्लिक, ठीक है, यानी इट कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड दी क्लास, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट लगाया है तो इट कैन नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड दी क्लास, ठीक है, यानी क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपने प्रोटेक्टेड लगा दिया इट कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास बट इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस के केस में यूज होता है। डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट ही रहता है, ठीक है। बात आती है अगर आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया क्लास के अंदर तो वो क्लास क्या प्रिडिक्ट होगी, तो इट विल बी प्रिडिक्ट एज अ प्राइवेट क्लास, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो क्लास होती है वो आपकी होती है प्राइवेट, ध्यान रखना क्या होती है वो आपकी क्लास प्राइवेट क्लास होती है। तो यानी उस क्लास का डेटा मेंबर आउटसाइड दी क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं पब्लिक यूज कर लेते हैं। पब्लिक यूज करने के बाद आपको क्या लगाना होता है, कॉलन लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट ए बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया इट, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल ऑफ द स्टूडेंट क्लास, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट क्लास का। मैंने बताया था क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, ठीक है। और हर एक क्लास का क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मेरा वेरिएबल क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, यानी इस एट्रीब्यूट की फंक्शनैलिटी को प्रिंट करना है। तो अब जब भी आप अपनी क्लास की फंक्शनैलिटी को, क्लास के बिहेवियर को प्रिंट करते हैं तो आप बनाते हैं उस क्लास के लिए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन भी कहाँ बनेगा, विद इन क्लास के अंदर बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया void show, ठीक है, एक फंक्शन बन गया मेरा शो। अब ये शो फंक्शन क्या करेगा, आपके इस ए वाले वेरिएबल की फंक्शनैलिटी को प्रिंट करेगा। विदाउट फंक्शन आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, ना प्रिंट कर सकते हो। आपका जो सी आउट भी है ना, सी आउट, ये भी आपके फंक्शन के अंदर ही वर्क करते हैं, सी इन सी आउट, ठीक है। ओनली डेटा टाइप जो होता है आपकी, आप विद फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी बना सकते हो, ठीक है। इसको भी समझते हैं। इतना मैंने प्रोग्राम बना दिया, मैंने दिया वैल्यू ऑफ ए इज, और मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको टर्मिनेट लगा दिया। मेरी क्लास बन गई स्टूडेंट, ठीक है। उसके अंदर एक वेरिएबल बन गया ए, ठीक है। इसका नाम मैं टेस्ट कर देता हूँ, स्टूडेंट नाम से फंक्शनैलिटी तो स्टूडेंट की चली नहीं रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। टेस्ट बना दिया ऐसे ही। अब एक क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर दो मेंबर है, एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, और एक ये वाला मेंबर है। अब सबसे पहले कहाँ पर आता है, मेन में आता है। यानी इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आउटपुट तो नहीं आएगा, यानी हमें कहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो यानी हमें इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि टेस्ट T1, तो टेस्ट क्या है, क्लास का नाम, T1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, उसको हम रेफरेंस
वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या हम क्लास को डेटा टाइप बोल सकते हैं? देखो मैं एज अ तुम्हें पता है कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, तो मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर की तरह पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज जो मैंने वर्ड बोलता हूँ उसको लिख लेना। ये नहीं कि मैंने जो कभी कभी क्या होता है मैं कुछ ऐसे वर्ड बोल देता हूँ कि मेरे को लगता है मैं लिखा नहीं, क्योंकि देखो एज अ लेक्चरर जो पढ़ाता है वो बोलता है ना, ज्यादा बच्चे लिखते हैं ना, वैसे तुम लिखते रहना, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल चुका हूँ अभी बीच में, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन राइज होता है, क्या क्लास एक डेटा टाइप है, क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलेंगे यस क्लास इज अ डेटा टाइप, ना क्लास भी क्या एक डेटा टाइप है। क्यों है ये देखो, हम लिखते हैं इंट ए, तो इंट क्या है, डेटा टाइप, ए क्या है, वेरिएबल, ठीक है। और ए क्या करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। अब देखो टेस्ट डेटा टाइप, t1 क्या है उसका वेरिएबल, ये वैल्यू कौन सी स्टोर करेगा, ओनली टेस्ट टाइप की, ठीक है। सबको समझ में आ गया यहाँ पर कि क्लास भी क्या होती है, डेटा टाइप ही होती है। समझ में आ गया सबको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब जैसे कि अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया t1, यानी t1 को हमने अथॉरिटी दे दी कि आप a को भी एक्सेस कर सकते हो और शो को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा t1 डॉट, डॉट लगते कहाँ जाएगा, वो क्लास के अंदर जाएगा t1 डॉट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर दिया किसको एक्सेस किया, मैंने a को, ठीक है। उसमें मैंने डाल दिया 10, तो t1 किसका है, टेस्ट का, डॉट लगाया ये, तो t1 डॉट ए हो गया, उसमें क्या चला गया 10, तो यानी ए के अंदर क्या चला गया 10, यानी ए 10 से इनिशियलाइज हो चुका है। अब t1 डॉट क्या कर दिया मैंने, शो, ठीक है, t1 डॉट शो। ये क्यों किया, जब तक वैल्यू, अगर मैं पहले लिखता t1 डॉट शो ऊपर लिखता और t1 डॉट ए इज इक्वल टू मैं 10 लिखता, तो ए की वैल्यू तो जाती ही नहीं, यानी सबसे पहले क्या कॉल हो जाता, शो फंक्शन कॉल हो जाता, उसके बाद क्या होता, ए की वैल्यू प्रिंट होती है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं देन फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ए में क्या जाएगा 10 और बी में बी कह रहा हूँ शो फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो यानी क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 10। इसको पहले सेव कर लेते हैं, चलाते हैं, आ गया वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो यहाँ पर क्या है आपका क्लासेस इन ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट क्रिएट हो जाता है। सबको एक और समझ में आ गया, यस सर बोल दो या तो नो सर बोल दो। यस Sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है अभी तक, कोई डाउट? मैंने बहुत अच्छा समझाया आई थिंक, जहाँ तक मेरे को लगता है। Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लो। ये आपको जो बता दीजिए 9312156040। सर कौन बोला, हाँ बोलो, नहीं लो। सर सर ISCS के ऐप पे वीडियो जो हमारी पुरानी रिकॉर्डेड होती हैं वो सर एक्सेस करने में प्रॉब्लम आती है, तो सर आप कहीं और प्रोवाइड करा सकते हो? क्या प्रॉब्लम आती है? वीडियो मतलब वीडियो सर, जैसे कि वीडियो हमने ऑन करी तो सर बहुत देर बाद स्टार्ट होती है और मतलब पॉज रहती है, उसमें प्रॉब्लम आती है सर। नहीं नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं आती भाई, मैं भी चला के देखता हूँ अपनी वीडियो कभी कभी, तो इंटरनेट का इशू। सर मुझे इसका भाई सॉल्यूशन पहली बात तो बता दो है ही नहीं, क्योंकि मेरे अंडर में है ही नहीं। मेरे अंडर में होता तो बात अलग होती, मेरे अंडर में ही नहीं।
समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मेरे अंडर में ही नहीं है यस सर। अपलोड हो जाती है। हाँ बोल दूंगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कोई मेरे अंडर में नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका ही आया डन सर। लोड हो रही है, अभी तक किसी ने ऐसा कोई कंप्लेंट किया नहीं है। डन सर। ये पुनीत पुनीत गुप्ता ही है ना 174? बाकी तो शायद अभी शो भी नहीं होगा, हमें आएगा भी नहीं, तो ऐसा विचार भी नहीं। तो कोई आपको सॉल्यूशन कैसे सभी का नोट हो गया है ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।